हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम की पहली एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.1 इसमें करेंगे। और जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेके आता हूं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन के सामने टाइम लिखा होगा, आप उस टाइम पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी आपको टाइमिंग मिल जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक्सपेंड करना है 1 माइनस 2x पावर 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू नो द फॉर्मूला 5c0। ओके, एक बात ध्यान रखना, जब यहां पे 1 होता है हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधे ये लिखते हैं। तो ये लिखेंगे प्लस 5c1 माइनस 2x। यू नो, क्या आपको फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं आपको क्विकली यहां पे बता देता हूं। x प्लस वाई की पावर n जो होता है दैट इज nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, और लास्ट में ncn x तो खत्म हो जाता है, हमारे पास केवल y बचता है फिर। तो यहां पे ये इसका एक्सपेंशन है, यानी इनको अगर आप माइनस करोगे तो x की पावर आएगी, और जो यहां पे लिखा होता है ये y की पावर होती है। अब यहां पे x तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम केवल y वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये हो गया 5c2 माइनस 2x स्क्वायर। जो यहां पे आता है वही यहां पे आता है y वाले पार्ट में। 5c3 माइनस 2x क्यूब, 5c4 माइनस 2x पावर 4 एंड 5c5 माइनस 2x पावर 5। अब ये हो जाएगा, देखो 5c0 1 होता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहां पे आपको बताते रहूंगा साइड बाय साइड। nc0 इज ऑलवेज 1। जब भी यहां पे 0 होता है, चाहे यहां पे कुछ भी हो, हमेशा 1 आता है। nc1 इज ऑलवेज n, यानी अगर यहां पे 1 हो तो जो नंबर यहां पे होता है वही नंबर यहां पे आता है। सो बेसिकली आ जाएगा 5 माइनस 2x प्लस, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 5c2 जो होता है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। जो 5 है उसको 2 प्लेस तक एक्सपेंड करो, यानी 5 4, ठीक है। और जो यहाँ पे है 2 है तो 2 इंटू 1 करेंगे हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये है 5c3 और 5c2 एक ही होते हैं, ये ध्यान हमेशा ध्यान रखना। ncr इज इक्वल टू nc n माइनस r, ठीक है। अब क्योंकि ncr इज इक्वल टू nc n माइनस r होता है, तो यानी जब भी आपके पास कोई नंबर है 5c2, इसको आप लिख सकते हैं 5c3, यानी 5c3 को आप 5c2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करके ये आ जाता है। इससे में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको 5c3 निकालना है तो वो भी 5c2 की तरह निकाल सकते हो, यानी 5 इंटू 4, इसको 2 प्लेस तक लेके गए, अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो जो 5c2 है वो 5c3 के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखो माय डियर, जो इसका पहला पार्ट है, मैं चाहूँगा कि आप वो पहला पार्ट ज़रूर देखो। उसमें मैंने एक्सपेंशन के पूरे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, तो अगर आप वो पार्ट देखोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। बट एनीवे, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। माइनस 8x क्यूब, 5c4, एक्चुअली 5c4 5c1 एक जैसे होते हैं, है ना। 5 माइनस 4 1 होता है, तो जो ये है वही ये है, यानी ये भी 5 आएगा। इसको करोगे ये 16x4 आ जाएगा। 5c5 1 होता है, और इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस 32x5, ठीक है। 1 प्लस ये माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा, यहाँ पे ये कटेगा, ये 2 10 40, फिर माइनस आएगा, ये भी 10 हुआ, ये -80 आ गया,
ये प्लस 80x4 माइनस 32x5, ठीक है। सेकेंड 2/x माइनस x/2 पावर 5। ओके, लेट्स एक्सपेंड दिस। यहाँ पे 5c0 2/x की पावर 5 प्लस 5c1 जो पहला वाला है 2/x, इसकी पावर दिस माइनस दिस यानी 4, है ना। इसकी पावर कम कम होती जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे आ गया ये दूसरा प्लेयर 5c2 2/x पावर 3 एंड x/2 पावर 2। फाइन। 5c3 अब जो पहला है ये और कम हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला बढ़ जाएगा। 5c4 अब ये और कम हो गया, या फिर इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिख दो पावर में 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ x/2 जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आएगा। एंड फाइनली वी हैव 5c5 माइनस x/2 पावर 5। ठीक है, सब समझ आ गया? ओके नाउ अब इसे एक्सपेंड करना है। 5c0 1 होता है, जस्ट लीव इट। 2 पावर 5 इज 32x5। अगले में माइनस आ जाएगा, ये होता है 5, ठीक है। 2 की पावर 4 इज 16x पावर 4 इंटू, अब ये आएगा x/2, ठीक है। अब ये आएगा 5c2 होता है 10, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो ये सीधा आप 10 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 8/x3, जो ये है x²/4, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, प्लस ही आएगा। ये भी 10 है, और यहाँ पे ये हो गया 4/x, लेकिन ये माइनस x3/8 आ जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड? अगला ये 5 हो जाएगा, 2/x, x4/16 प्लस आएगा क्योंकि पावर 4 है। एंड फाइनली वी हैव, ये तो 5c5 1 होता है, और ये माइनस x5/32। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है, स्मूथ? ओके नाउ x पावर 5, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 8 आएगा, 8×5 = 40। x4 यहाँ है, एक वहाँ है, तो x3। इसके बाद 4 से कटा 2, 20/x। नाउ वी हैव हियर 4 2 = 8 and 2 5 = 10, so it is 5x²। नाउ दिस कैंसिल करेंगे, 8 आएगा, तो 5/8, और x ऊपर ज़्यादा है, 4 - 1 ये 3 आ जाएगा। एंड फाइनली x पावर 5/32। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Now we have this question number 3. Okay, अब इसे एक्सपेंड करते हैं। तो अगेन 6c0 2x पावर 6 प्लस 6c1 2x पावर 5, बट अब यहाँ पे 3 भी आ गया है, ये वाला। ओके, 6c2 2x 4 माइनस 3 स्क्वायर, 6c3 2x 3 माइनस 3 क्यूब। ओके, 6c4
2x पावर 2, ओके, दिस माइनस दिस यहाँ पे आता है, -3 पावर 4, 6c5, 2x पावर 1, -3 पावर 5, ओके, दिस माइनस दिस यहाँ पे, और ये इसकी पावर यहाँ पे आती है, एंड देन फाइनली 6 x तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ये बचा फाइनली, ओके। 6 0 1 होता है, जस्ट लीव इट, ये 2 पावर 6 is 64 x पावर 6, ठीक है, प्लस 6 इंटू 32 x 5 -3, 6c2 होता है 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ओके, 2 प्लेस तक इसको खिसकाओ और ये नीचे 2 इंटू 1 ये। नाउ वी हैव 2 पावर 4, तो ये होता है 16 x, पॉजिटिव, 6c3, तो 3 प्लेस तक खिसकाओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये हुआ 8 x क्यूब और ये हुआ -27, ठीक। नाउ वी हैव दिस 6c4, देखो 6c4 और 6c2 दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें से ये माइनस करो 2 आएगा, तो जैसे यहाँ एक्सपेंड किया था वैसे ये भी होगा, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और -3 की पावर 4 इज 81, 65 61 एक जैसे होते हैं, बिकॉज 6 - 5 इज 1, तो ये 6 है, ये भी 6 होगा, 2x -243 एंड फाइनली वी हैव, ये तो 1 होता है और ये +729, ओके। नाउ फाइनली वी हैव 64 x पावर 6 माइनस कितना हो गया, 6 3 18, 18 दूनी 36 का 6, 3 18 3 54, 3 57 x 5, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3 और 16 50 80, 8 3 24 एंड देन वी हैव 9 एज वेल, तो 24 इंटू 9 होता है 216, ये आ गया x4। नाउ वी हैव नेक्स्ट, तो यहाँ पे 6 3 दूनी 6 कैंसिल, 5 को 20 और 8 दूनी 16, 160, 160 इंटू 27 क्या होता है, 16 7 100, 112, 11 16 दूनी 32, 32 43, I hope my calculation is right। यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है। नाउ प्लस वी हैव दिस, अच्छा 2 से ये कटेगा, ये तो आ गया 3, 5 से 15, 15 चौको 60, 60 इंटू दिस, 6 कम 6 6 48 और ये आएगा x स्क्वायर। नाउ वी हैव दिस 6 दूनी 12, 12 3 36 का 6, 3 12 चौको 48 3 51, 1 5 12 दूनी 24, 5 29 x and finally 729, okay। So I hope my calculation is correct। Well, let me just cross check it। So it is 64 576 2160 4320 4829, oh yes, it is perfect, perfect। Now we have the question number 4। Well, question number 4 जो है x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x पावर 5, अब इसे एक्सपेंड करना है, तो यू नो द ड्रिल, 5c0 and we have x upon 3 पावर 5, ओके, नो हार्म डन, सब सिंपल चल रहा है। 5c1 x अपॉन 3, दिस माइनस दिस यहाँ पे आएगा और 1 अपॉन x ये आ गया, ठीक है।
ओके, दिस माइनस दिस यहाँ पे, और 1/x की पावर 2 ये लग जाएगा। फिर 5c3 x/3 दिस माइनस दिस यहाँ पे, और 1/x की पावर 3। देन वी हैव 5c4। अब हमारे पास x/3 की पावर 1 और दूसरा जो है 1/x पावर 4। ओके, ये यहाँ पे चला जाता है। एंड फाइनली वी हैव 5c5 1/x पावर 5। ओके, तो ये हो जाएगा, ये 1 है सिंपली x पावर 5/243। ठीक, यहाँ पे 5c1 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5x पावर 4 ऊपर है, एक नीचे है, तो ये x³ हो गया, और 3 पावर 4 होता है 81। ये होता है 5c2 इज 10। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सो ये 10 है, सो 10 x³ नीचे है, 2³ ऊपर है, 2 नीचे है, तो ये x हो गया, एंड 2 पावर 3 इज व्हाट 27। गॉट इट। नाउ वी हैव दिस, और ये भी 10 होता है, 5c2 5c3 सेम होते हैं। सो 10/9, बट ये अब x³ नीचे है और x² ऊपर है, तो x आ जाएगा। 5c4 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5/3 x, ये 4 नीचे है एंड 1 ऊपर है, तो ये 3। ठीक है ना, 4 नीचे और यहाँ, एंड फाइनली वी है 5c5 1 होता है, तो ये 1/x पावर 5। गॉट इट। तो इजी था, ये सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें x प्लस 1/x की पावर 6 इसे निकालना है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे 6c0 x6 एज यूजुअल, बट अब इसमें ये भी आ जाएगा, x² 4 ये है। अच्छा, फिर 6c5 x पहला वाला, और 1/x जो है इसकी पावर 5, एंड फाइनली 6c6, पहला तो नहीं आएगा, बस दूसरा वाला ही आएगा। ठीक है, ये 1 है x पावर 6, 6x पावर 4 है ना, 5 में से 1 गया 4। 6c2 होता है 6 × 5/2, दैट इज, चलो लिख लेते हैं 6 × 5/2 × 1, तो ये आ जाएगा x4 माइनस 2 ये x²। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, और x³ कट गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब जो ये है 6, देखो 6c4 6c2 सेम होते हैं, तो ये जैसे कि मैंने ये एक्सपेंड किया वैसे ही वो भी होगा। x पावर 2 ऊपर है पर 4 नीचे है, तो ये 1/x² ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 6 हो जाएगा 1/x4, और ये 1 होता है 1/x पावर 6, तो ये हो जाएगा x6 प्लस 6x4 प्लस 15x² प्लस 20, कट के 20 आ गया, प्लस अगेन 15/x², 6/x4 and 1/x6. Got it? All right. Now we have question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें एक बताना है
96 का क्यूब क्या है, ये हमको कंप्यूट करना है, इवेल्युएट करना है। तो देखो, एंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ऑफ कोर्स, तो ये होता है 100 माइनस 4 पावर 3। अब हमने इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3C0, अब जो फर्स्ट है उसका पावर 3 आएगा और अभी सेकंड नहीं आता है। फिर जब 3C1 है तो फर्स्ट वाले की पावर धीरे धीरे कम होगी, यानी 3 माइनस 1 इज़ 2, लेकिन अब इसमें ये आना शुरू हो जाएगा। 3C2 100, दिस माइनस दिस 1 होता है, तो ये, बट ये यहाँ पे पावर में आ जाता है। एंड देन वी हैव 3C3, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 3 माइनस 3 इज 0, बट ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। देखो यहाँ पे सी, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं। ये हुआ 3, ये हुआ 1 0, ये ठीक है, माइनस 4, ये भी 3 है, बट ये 16 आ गया और ये माइनस 64, ठीक है। दिस इज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 64, गॉट इट। अब प्लस वालों को प्लस करते हैं, माइनस वालों को माइनस करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 0 0 4 8 0 0 1 2 0 0 6 4, ठीक है। और अब क्या होगा माइनस करके, इट शुड बी 100 में से 12 गया 88 एंड 4, और यहाँ पे 800 से 64 गया तो 736, ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, 102 पावर 5, दिस वी हैव टू इवेल्युएट। तो ये 100 प्लस 2 कर देंगे। ओके, नियरेस्ट, उसको हम जो नियरेस्ट उसका एक नंबर है उसमें रख के अब यहाँ पे इसे एक्सपेंड करना है। तो यू नो कैसे करते हैं, देखो 5C0 5, 5C1, इसकी पावर 4 हो गया लेकिन अब 2 आ गया। 5C2, इसकी पावर 3 है, 2 स्क्वायर। 5C3, अब इसकी पावर में 2 आ गया और 2 की पावर 3 आ गया। ओके, 5C4, ये 100 है, देखो इसमें से माइनस करके इसकी पावर आती है पहले वाले की, और जो ये है ये दूसरे वाले की पावर में चढ़ जाता है। एंड नाउ फाइनली 5C5, तो ये हो जाएगा, अब ये तो नहीं आएगा, बस केवल 2 आएगा, ठीक है। ओके, बस अब सिंप्लीफाई करना है। 5C0 इज 1, तो ये हमारे पास आएगा ये है 5, तो 3 4 इंटू 2, 5C2 होता है 10, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और ये 4 हो गया, ठीक है ना, 2 स्क्वायर। अच्छा, 5C3 भी 10 होता है, तो अब 100 का स्क्वायर ये हो गया, एंड 2 का क्यूब 8 हो गया, सिंपल। ये तो 5 है, नाउ वी हैव 100 और दिस इज 16। 5C5 इज 1 और ये 32, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ओके, 2 2 4 2 6 2 8, 5 2 10 यहाँ पे लग गया। अच्छा, 4 और बाकी 1 2 3 4 5 7 0,
प्लस 50 प्लस 16 प्लस 32। ओके, अब इन्हें प्लस करना है तो 32 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर 1104080832। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव 101 पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8, 101 पावर 4। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 पावर 4। एक ये तरीका लिखने का है, और या तो आप 1 प्लस 100 पावर 4 लिखोगे। 1 प्लस 100 पावर 4 लिखने में थोड़ा इजी रहेगा, बट एनीवे हम स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये है मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। 4C0 100 पावर 4, 4C1 100 पावर 3, और साथ में 1 आ जाएगा, जिसका फिलहाल कोई मल्टीप्लाई होगा तो कोई बात तो वही है, स्क्वायर 1 स्क्वायर। 4C3 यहाँ पे केवल 100 होगा, लेकिन 1 की पावर 3 हो जाएगी, दो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। अब केवल 1 ही बचा हमारे पास, क्योंकि ये पहला वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, पावर देखो, पहले वाले की पावर 4 थी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इस तरह से 4C0 होता है 1, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 3 4 4 1 2 3। 4C2 होता है 6, है ना। 4C2 देखो, 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2। 4C2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कटा, 6 आ गया। हाँ, तो ये है 6। ठीक, द 4C3 इज एक्चुअली 4C1, तो ये 4 हो गया 100। 4C4 1 होता है, तो ये 1 आ गया। नाउ 00 00 00 00। ठीक है, इसमें 3 पेयर हैं, इसमें 2 पेयर हैं, इसमें एक ही पेयर है, और ये आ गया। अब बाद में सबको प्लस करेंगे, तो ये 1 है, फिर 0 है, फिर 4 है, यहाँ तक हो गया, फिर 0 6 है, 1 2 3 4 5 है, फिर 0 4 है, 6 7, फिर 0 0 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इज इट फाइन, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस इज 99 पावर 5। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 पावर 5 इज इक्वल टू 5C0 100 पावर 5, 5C1 100 पावर 4, बट ये -1 आ गया अब यहाँ पे। 5C2 100 पावर 3 -1 स्क्वायर। 5C3 100 पावर 2 -1 क्यूब। 5C4 100
-1 4 एंड 5C5 -1 पावर 5। ओके, ये हटाओ यहाँ से, तो हमारे पास ये आ गया है। नाउ सम कैलकुलेशंस हियर, तो ये 1 हो गया। अगेन द सेम लॉन्ग कैलकुलेशंस, 3 4 5 पेयर, ये है 5 और माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से 2 इज़ 10, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई इससे होगा क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, ये आ गया। 5C3 भी 10 होता है, 5C2 5C3 सेम होता है, तो ये हो गया और 10 का एक 0 और लग गया। प्लस 5C4 इज़ 5, तो ये हो जाएगा 500 एंड -1। यहाँ पे हम प्लस प्लस वालों को एक साथ रखेंगे, तो ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा, ये है 500, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11। ओके, अब इनको अलग प्लस करना है, इसे और इसे, 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 आ गया, 1 2 3 4 5, ये 1 एंड 500। ओके, अब इससे माइनस करके लिखना है, तो फाइनली जो आएगा कैलकुलेट करके 1 2 3 500 हो गया, इनको कैलकुलेट करके। फिर हमारे पास है 2 0, ये 2 0 हो गए। फिर हमारे पास है यहाँ पे 100 और यहाँ पे है 001, तो 099। ओके, फिर हमारे पास है 100 और ये 95, इस तरह से ये माइनस हो गया। ओके, तो 95099900 और हमारे पास ये 1 है जो हमने मिस कर दिया था, तो यहाँ पे एक और 1 है, -1। चलो इसको अलग से कर देते हैं, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 950999000499। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज हाउ इट्स डन। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हमारे पास है 1.1 पावर 10,000. So, using binomial theorem indicate which number is larger. क्या ये नंबर बड़ा है और ये नंबर, तो इनमें से which one is larger? तो ये क्वेश्चन है। तो देखो 1.1 पावर 10,000, इसको एक्सपेंड करेंगे हम 1 प्लस 0.1 पावर 10,000, ठीक है। अब एक्सपेंड करते हैं तो NC0 यानी C0 प्लस C1 और ये आ जाएगा। देखो जब यहाँ पे 1 होता है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 0.1 पावर ये 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे C2 लिखूँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चलो C2 इतना लिख देता हूँ मैं 0.1 पावर 2, ओके। एंड सो ऑन अदर पॉजिटिव टर्म्स, ओके। बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बल्कि इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये लिखने के बाद सीधे अदर पॉजिटिव टर्म्स आप लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया 1, अब ये होता है 10,000 इंटू 0.1 प्लस
other positive terms. 1 plus 1000 plus other positive terms, और ये हो गया 1001 plus other positive terms. And clearly this is greater than 1000. Of course ये 1000 से तो बड़ा ही है ना, तो hence therefore 1.1 power this is greater than 1000. ये हो गया है. Alright, now we have question number 11. Question number 11 says find a plus b4 minus a minus b4. ओके, और फिर हमें इवेल्युएट करना है hence evaluate √3 plus √2 power 4 minus √3 minus √2 power 4. ओके, तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट करते हैं. a plus b पावर 4 माइनस a माइनस b पावर 4. तो ये हो जाएगा जो फर्स्ट वाला है 4c0 a पावर 4, 4c 1 a3 b, 4c2 a to b square, 4c3 ab cube and 4c4 b power 4. Got it? Minus this 4c0. ओके, देखो मैं हमेशा इस तरह से लिखता हूँ ताकि इसके नीचे ये आए, ताकि हमें आगे बड़ा इजी रहे सब कुछ. a पावर 4 देन 4c1 a क्यूब इन ये माइनस भी, चलो अभी माइनस यहीं पे लिखो. 4c2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4c3 a माइनस b क्यूब एंड 4c4 b माइनस b पावर 4. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? एवरीथिंग इज कूल, सिंपल. ओके, नाउ द थिंग इज दैट अब यहाँ पे हमको इनकी वैल्यूज रखनी, जो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है. 4c0 इज 1, तो ये सीधा ये आ गया. 4c1 इज 4, तो ये हो गया. 4c2 इज 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज 4 ab क्यूब एंड प्लस b पावर 4 माइनस. अब ये है a पावर 4. अब ये माइनस साइन आएगा बिकॉज वी हैव दिस थिंग हियर. सो 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, y पॉजिटिव बिकॉज माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा. अगेन माइनस 4ab क्यूब एंड फाइनली वी हैव b पावर 4. बिकॉज ये माइनस साइन है तो माइनस ओपन कर लो, चलो ब्रैकेट, ये हो जाएगा a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4. ठीक है, माइनस ये साइन चेंज करो, a4 ये प्लस हो जाएगा, 4a क्यूब b ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब ये तो कटिए, ये भी कटे और ये भी कटे. हमारे पास है 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब. दिस इज वी हैव फाइनली. ऑलराइट, अच्छा अब हमने यहाँ पे पुट करना है, तो हमें पुट करना है a is equal to √3 and b is equal to √2. तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस
√3 माइनस √2 पावर 4। इसका आंसर क्या होगा, तो हमें ए और बी की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सो 8 ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 8 √3 की पावर 3 होता है 3√3 इंटू √2 प्लस 8 एंड √2 की पावर 3 होता है 2√3। ओके, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 8 3 24 √6 प्लस 8 दूने 16 √6 एंड इट इज़ 40 √6। ओ माय डियर, ये है हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि फाइंड x प्लस 1 पावर 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6 एंड हैंस फाइंड √2 प्लस 1 पावर 6 एंड √2 माइनस 1 पावर 6। तो सबसे पहले हमने इसे इवेल्युएट करना है, इसको एक्सपेंड करना है, और बाद में फिर हमने x की जगह पे √2 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है x प्लस 1 पावर 6 और ये है x माइनस 1 पावर 6। ये क्या होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे 6c0 x पावर 6 प्लस 6c1 x पावर 5 इंटू 1, 6c2 x पावर 4 इंटू 1 स्क्वायर, 6c3 x क्यूब 1 क्यूब, 6c4 x2 1 4, 6c5 x 1 पावर 5 एंड 6c6 1 पावर 6। ठीक है। जो दूसरा है वो है ये 6c0 x पावर 6, ठीक है, 6c1 x पावर 5 माइनस 1, 6c2 x पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 6c3 x क्यूब माइनस 1 क्यूब, 6c4 x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 1 पावर 4, 6c5 x माइनस 1 पावर 5, 6c6 माइनस 1 पावर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम अब हमने अप्लाई किया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब यहाँ पे इनको एक्सपेंड करते हैं। अब बिकॉज हम ऑलरेडी कई बारी कर चुके हैं तो मैं इनका सीधे वैल्यू लिखूंगा। 6c0 1 होता है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये x6 आ गया। 6c1 इज 6, x5। 6c2 होता है क्या, 6 इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 x पावर 4। 6c3 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 20 x क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो 6c2 होता है ये भी अगेन 15 ही होता है, क्योंकि 6c4 62 एक जैसे होंगे, इसमें माइनस करोगे 2 आएगा, है ना, ये हो गया। 6c5 6c1 एक जैसा होता है, ये 6 आएगा x और फाइनली ये 1 हो गया है। ठीक है, अब इसे देखो, बिल्कुल इसके नीचे लिखते हैं। तो ये तो हो गया x6, लेकिन अगर यहाँ देखोगे माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा 6x5। अब यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है, और ये 15x4। फिर ये देखेंगे, देखो मैं इसके नीचे इसलिए लिख रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको बहुत इजी लगे सब कुछ। 20x क्यूब
इसके बाद हम देखेंगे ओके वी हैव दिस पावर 4 है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 15x², देन वी हैव दिस -1 की पावर 5, -1 होता है 6x एंड फाइनली 1 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 2x6, ये तो कट गया, प्लस 30x4 ये भी कट गया, प्लस 30x² ये भी कट गया एंड प्लस 2। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो एंड वी हैव x6। ओके, आप ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बल्कि हम यहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ जो √2 + 1 की पावर 6 √2 - 1 पावर 6, तो हमने क्या करना है, जस्ट x की जगह पे हमने 6 ये √2 को रिप्लेस करना है, √2 पावर 6, ठीक है, प्लस 30 √2 पावर 4 प्लस 30 √2 पावर 2 एंड प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 × √2 की पावर 6, देखो √2 अपने आप में हाफ पावर होती है तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी √2 हाफ पावर होती है तो ये 2 आ जाएगा, और ये √2 की पावर 2 ये 2 हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास 2 है। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये आएगा 2 × वी हैव 8 प्लस 2 दूनी 4 3 12 120 प्लस 60 प्लस 2, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है, इसको भी मैं 16 लिख सकता हूँ, बट इवेंचुअली जो आएगा प्लस करिए 16 है, ये 18 ये 180 हो गया, 190 198। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Using binomial theorem, show that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. So this is the question. तो देखो कैसे करेंगे इसे, pay attention. यहाँ पे हमारे पास है 9 पावर n plus 1 minus 8n minus 9, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम करेंगे 1 + 8 n + 1 -8n -9। जो 1 + 8 की पावर n + 1 है इसको एक्सपेंड करेंगे हम, ये वाला पार्ट। सो दिस इज n + 1 C0, ओके, प्लस देखो यहाँ पे आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, n + 1 C1 8 की पावर 1 प्लस n + 1 C2 8 पावर 2 प्लस n + 1 C3 8 पावर 3, और इस तरह से चलता जाएगा n + 1 C n + 1 एंड 8 पावर n + 1, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। यहाँ पे देखो माय डियर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेंशन कैसे हुआ है, अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल 1 + x की पावर n है, तो ये क्या होता है, ये सिंपली nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस ncn x पावर n। 1 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है -8n -9। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो हो गया 1, ओके, दिस इज 1, दिस इज n + 1 × 8 प्लस, अब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 8² को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास n + 1 C2, ओके, प्लस n + 1 C3 × 8, क्योंकि 2 पावर में बाहर लेके चला गया, और ऐसे अंदर जाएगा, और फाइनली n + 1 C n + 1 8 की पावर n - 1, ठीक है ना, क्योंकि 8² मैंने बाहर ले लिया है, -8n -9। यहाँ पे 1 +
8n प्लस 8 स्क्वायर, और ये अंदर आ जाएगा एज इट इज़। ओके, माइनस 8n माइनस 9। अब ये 8n से ये 8n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये बचा 64 इंटू, और ये जो अंदर वाला सारा ये चीज़, ठीक है ना, तो ये होगा n इंटीजर। कुछ भी करें आप, ये हमेशा इंटीजर मिलेगा। तो यानी ये जो है इज इक्वल टू, दिस इज डिविजिबल बाय 64। गॉट इट? ऑलराइट, एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव टू प्रूव r is equal to 0 to n 3 power r and cr is equal to 4 power n. This is what we have to prove. ठीक है? Alright, you know the formula 1 plus x power n is what? तो ये है nc0 plus nc1x nc2x square nc3x3 up to ncn xn. This is you know this, right? हमें क्या करना है, x को 3 पुट कर दो। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1 इंटू 3, ठीक, प्लस nc2 इंटू 3 स्क्वायर nc3 इंटू 3 क्यूब, एंड ये चलता जाएगा ncn 3 पावर n। ओके, ये तो है 4 पावर n। इफ़ यू नोटिस हियर, ये पावर 1 है, 2 है, तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे 3 पावर 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ 3 पावर 0 भी आ सकता है। बेसिकली जो ये चीज़ है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा, देखो r इज इक्वल टू 0 टू n ncr 3r। कैसे, 0 पुट करो ये आएगा, 1 पुट करो ये आएगा, 2 पुट करो ये आएगा, 3 पुट करो ये आएगा, और फाइनली n पुट करोगे तो ये आएगा। हो गया, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, वेल माय डियर, सो हम पहले एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं इसकी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो दूसरे पार्ट के कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, मिडिल टर्म है, जनरल टर्म है, और ये सब, तो और उसके बाद फिर मैं उसके अगले वीडियो में एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा आपके लिए। अगेन, अगर आपको क्वेश्चंस देखने की कौन सा नंबर कौन से क्वेश्चन पे है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो, एज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।